और 395 अनुच्छेद है। कितना है? 395 अनुच्छेद में आपके देश का संविधान। जो आपके संविधान में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो संविधान का भाग 4 है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी में मौलिक अधिकार है आपका। संविधान का मौलिक अधिकार इसी में है, जिसे मूल कर्तव्य कहते हैं, जिसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। और इसी मूल अधिकार को लागू कराने के लिए जो न्यायालय की व्यवस्था होती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो ये अनुच्छेद 32, जिसको बाबा साहब ने भी कहा था कि ये संविधान का हृदय है। शरीर में अगर हृदय नहीं रहता है ना तो सब कुछ बेकार है। वो हृदय जो होता है, जिसे हार्ट कहते हैं, वो हार्ट ही जो है कि पूरे शरीर को खून पंप करता है, तब ये शरीर चलती है। वही जब खून जम जाता है, पंप करता है, नहीं जा पाता है, तो लोग कहते हैं हार्ट अटैक हो गया है। तो ये जो संविधान का भाग 4 है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी में हमको शिक्षा का अधिकार है, इसी में हमें खाने का अधिकार है, इसी में हमें बोलने का अधिकार है, इसी में हम लोगों के सभा करने का अधिकार है, विचार देने का अधिकार है, धर्म मानने की स्वतंत्रता है। सारे अधिकार जितने भी हम लोगों को है, सारे अधिकार भाग 4 में है। और इन अधिकारों पर अगर कोई अतिक्रमण करता है, कोई इसको विरोध करता है, तो उसको लागू कराने का जो जिम्मेदारी है वह अनुच्छेद 32 की है, आर्टिकल 32 ये इसी में है। अब आप लोगों को आप कहें कि भाई हमारे कुछ जान के करल का जाए। संविधान को पढ़ना सबके पास की बात नहीं है, सब लोग नहीं पढ़ सकते। अब आप लोग को हम लोग संविधान नहीं पढ़ा सकते, लेकिन संविधान की जानकारी दे सकते हैं। किसी देश में आप विज्ञान नहीं जानते हैं, समाजशास्त्र नहीं जानेंगे, इतिहास नहीं जानेंगे, भूगोल नहीं जानेंगे, तो आप चल सकता है, आपका जीवन चल सकता है। लेकिन अगर आप संविधान नहीं जानेंगे तो आपका जीवन नहीं चलेगा। जैसे अब आप लोग कहते हैं ना, कार रोड के ऊपर बाप को होगा क्यों हम चले ना दी, कहते हैं ना आप लोगों को नहीं पता है ये अधिकार है कि रोड पर सबको चलना है, कोई रोक नहीं सकता। और ये चीज कहां लिखी है? संविधान में। लेकिन आपने संविधान नहीं पढ़ा है तो भी आप लोग कहते हैं कि रोड का क्यों बाप को करके हमके रोक दिए, चला दिलाती रोके 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 दिखाओ। ये सारी चीज इसी में है कि ये जानना बड़ा जरूरी हो जाता है संविधान। तो संविधान को जाने बिना हम रहेंगे और कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए संविधान को जानना बड़ा जरूरी होता है। अब संविधान की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है कि हम भारत के लोग, हुआ कि भाई कुछ लोगों ने कहा कि भाई भगवान के नाम से शुरू हो, तो पश्चिम बंगाल के लोग कहे कि भाई हम लोग देवी को मानते हैं, दुर्गा के नाम से शुरू हो। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये जनता है तो जनता के नाम से शुरू हो। तमाम तरह का डिबेट हुआ संविधान में। और आप लोग जानिए कि 7,565 वो आया था संशोधन। बाबा साहब को कितना परिश्रम करना पड़ा होगा। और ये 3 सालों में बाबा साहब इतना जर्जर हो गए, दिन रात पढ़ना लिखना, शुगर उनका इतना बढ़ गया। वो संविधान के बनाने की वजह से बाबा साहब की जल्दी मृत्यु हुई। दिन रात पढ़ते थे और एक सभा में कम से कम बाबा साहब 25 से 26 बार उठ करके बोलते थे। अब कोई 25 से 26 बार खड़ा होगा बोलने के लिए तो कितनी बात होगी। और उस समय बाबा साहब का स्वास्थ्य काफी बिगड़ रहा था। तो बाबा साहब ने जो संविधान बनाने में अपनी पूरा
शक्ति लगाई, वो हम लोगों को हक और अधिकार देने के लिए, हम लोग की जिंदगी अच्छी हो, हमारे बच्चों की जिंदगी अच्छी हो, इसके लिए। और हम लोग उस संविधान को नहीं जानते हैं। जब संविधान को नहीं जानते हैं तो फिर उसको लागू करने का, कराने का कोई मतलब ही नहीं बनता। संगठन ने निर्णय लिया बाप से ने कि हमें गांव गांव जाकर के इस समाज को संविधान की जो कुछ बातें हैं वो तो हम बता ही सकते हैं। तो उसके बताने के कड़ी में एक कार्यक्रम हम लोग का चल रहा है। आजकल हम लोग का संगठन BS कोड, भारतीय संविधान की वजह से सब कुछ हमको मिला है, तो भारत के संविधान का हमें सम्मान करना है। और भारतीय संविधान को बिगाड़ा जा रहा है तो उसे सुरक्षित करना है। और भारतीय संविधान में जो कुछ है, जो कुछ हम लोग के लिए लिखा गया है, उसे संवर्धन करना है, उसे बढ़ाना है। संवर्धन करना, बढ़ाना है, उसे लोगों को दिलाना है, तो सम्मान करना है। भाई माता पिता को हम लोग सम्मान करते हैं ना, तो क्योंकि माता पिता से हम लोग पैदा हुए हैं, माता पिता की वजह से हम लोग हैं। तो लेकिन मानव जीवन में पैदा होने के बाद हम लोगों को सब कुछ संविधान की वजह से मिलता है। और आप लोग ये जानिए कि संविधान जीते समय भी काम आता है, मरने के बाद भी काम आता है। कैसे, मैं बता रहा हूं आपको। जब हम लोग पैदा होते हैं, अब ये बच्चे, आज के समय के बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उनको बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है। जब तक बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा इन बच्चों का एडमिशन नहीं होता है, तो उनका कुटुंब रजिस्टर में नाम दर्ज होता है। और जब हमारे दादा वादा लोग मर जाएंगे, हम लोग मरेंगे, उसके बाद भी इसकी जरूरत पड़ेगी संविधान की। ये मर गए हैं, इनके जिम्मे कितना पैसा है, कितना खेत है, इनके बच्चों को कैसे मिलेगा। तो डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट दोनों हम लोगों को मिलता है, और वो किसकी वजह से मिलता है, संविधान की वजह से। और संविधान ये बताएगा कि किसकी किसी की जमीन है तो किसको मिलना चाहिए। इतना हमारे जीवन से जुड़ा हुआ मामला है, और इतने जीवन से जुड़े हुए मामले को हम लोगों ने तो संविधान को कभी देखा नहीं, केवल सुना है कि हमारे देश का एक संविधान है जिसको बाबा साहब ने लिखा है। अब कुछ लोग तो दूरों से नहीं देखते होंगे। तो ये जो संविधान है, संविधान हमारा 22 भागों में है, 12 अनुसूचियां है, 395 अनुच्छेद है। अब इस संविधान को जानने के लिए, समझने के लिए, तो हमारा जो संविधान जो शुरू होता है, वह शुरू होता है उद्देशिका से। संविधान का जो उद्देशिका है वो वहां से शुरू होता है। और संविधान की उद्देशिका शुरू करने के लिए कुछ लोगों ने कहा कि भगवान के नाम से शुरू होगा, कुछ लोगों ने कहा जनता के नाम से शुरू होगा, कुछ लोगों ने कहा देवी देवता के नाम से शुरू होगा। लेकिन बाबा साहब ने कहा नहीं, ये जनता, ये जो भारत के लोग हैं, भारत के प्रतिनिधि हैं, इसलिए भारत के नागरिकों के नाम से शुरू होगा। तो ये शुरू हुआ बी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, भारत के लोग कौन, ये पूरे भारत के लोग जो है वो सबको संबोधित कर रहे हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म की उपासना, अवसर की समता और प्रतिष्ठा प्राप्त कराने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को समता और बंधुता बढ़ाने के लिए और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज इस अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये जो चीज है कि हम भारत के लोग, हमारा भी उसमें प्रत्येक नागरिक का योगदान है, प्रत्येक नागरिक के लिए संबोधित किया जा रहा है। और ये कब से
भारत के नागरिकों को सौंपा गया है। लेकिन विडंबना यह है कि हम भारत के लोग एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी का, और हमारे समाज के लोग तो जब झगड़ा करते हैं तो कोई दो दो तीन तीन पीढ़ी का झगड़ा नाम लेके राज करते हैं। एक पीढ़ी के कहा है दो दो तीन तीन पीढ़ी के नाम लेके झगड़ा करिए, लेकिन हम अपने पीढ़ी के, अपने वर्तमान चीज के चीजों को हम लोग नहीं जानते। जब नहीं जानते, न जानने की वजह से ही आज हमारी सारी समस्या बनी हुई है। इसलिए संविधान को जानना, संविधान को समझना और संविधान का पालन करना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी में होता है, और नैतिक जिम्मेदारी का पालन न करने की वजह से ही सारा मामला बिगड़ा हुआ है। तो संविधान के पहले अनुच्छेद में है कि भारत अपने देश का नाम क्या हो। इस देश का प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री भारत के संविधान की कसम खाया, भारत के संविधान की शपथ लिया कि हम इस संविधान की सम्मान करेंगे, सुरक्षा करेंगे, इसका संवर्धन करेंगे, ऐसी शपथ लिया। लेकिन शपथ लेने वाला प्रधानमंत्री भी आज भारत का नाम उस संविधान के अनुसार नहीं लेता है। देश का वो बार बार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करता है, और संविधान के पहले ही अनुच्छेद में ये कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया। भारत का नाम हिंदी में भारत होगा और अंग्रेजी में इंडिया, पहले अनुच्छेद में है, और इसका दूसरा कोई नाम नहीं होगा। और यह क्या है? राज्यों का संघ है। क्या है? यह राज्यों का संघ है। कितने राज्यों का? उस समय थे, क्योंकि इस समय 29 राज्य है, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित राज्य है। 29 7 हो गया है 36 राज्यों का संघ है अपना देश, जिसमें एक राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में हम लोग रहते हैं। तो यह है अनुच्छेद 1। अपने देश का नाम क्या है? भारत, भारत या इंडिया, दूसरा और कोई नाम नहीं। अब इस संविधान को हम लोग न कभी पढ़े न कभी जाने, और इसी में सब कुछ है। अभी एक आया था MPRCA, तो अनुच्छेद 5 में, आर्टिकल 5 में है नागरिकता। ये जो नागरिकता है, हम लोग इस देश के नागरिक हैं। कैसे नागरिक हैं? जब देश ये बनने लगा उस समय हुआ कि जो लोग इस देश में रह रहे हैं वो कम से कम 5 साल तक, 5 वर्ष तक जो लोग रहे हैं वो भारत के नागरिक होंगे, या जो लोग इस देश में पैदा हुए हैं वो भारत के नागरिक होंगे। और ये नागरिकता 5 से लेकर के 11 तक है, अनुच्छेद 11 तक। और किस तरह से नागरिकता आपको मिलेगी, किस तरह से आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, इसका प्रावधान नहीं है। लेकिन वर्तमान में जो भारत सरकार है, जो भारत सरकार है, वो एक तरह से एक ऐसा कानून बना रही है कि आपकी नागरिकता खतरे में पड़ जाएगी। और उसने ये निश्चित किया है कि जिनके दादा परदादा, उनका जो है कि आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उनका बर्थ सर्टिफिकेट क्या है, या उनके नाम से जिनकी जमीन होगी, तो इस तरह से है। और इस तरह का जो नहीं दे पाएगा उनके लिए जो है कि देश की नागरिकता से वंचित करेंगे लोग, और एक डिटेक्शन सेंटर बनाएंगे। और डिटेक्शन सेंटर कई जगह बन चुका है। तो इस तरह की जो षड्यंत्र सरकार रच रही है, यह बड़ा खतरनाक है। एक NPR तैयार है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार करा रही सरकार।
एनपीआर तैयार करा रही है और जिससे सरकार ये सिद्ध करना चाहेगी कि जो लोग इस देश की अपनी नागरिकता सिद्ध नहीं कर पाएंगे वो लोग इस देश के नागरिक नहीं रह जाएंगे, उनको इस देश की सुख सुविधा से मतलब नहीं रहेगा और इस तरह का षड्यंत्र सरकार रचेगी। लेकिन ये हमारी जो 85% की जो जनता है ये कमाने खाने में मशगूल है, कमाने खाने में मशगूल है। दिन भर कमाना, शाम को खाना। कुछ हमारे समाज के लोग ऐसे हैं कि दिन भर काम किए हैं तो शाम को थकान मिटाएंगे। अब पूछे हम लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं, क्या कर जब भाई दिन भर काम कर थकान मिटावे में पता चला कि भीषण गर्मी भीषण जाड़ा में रह जाना लोग आ रही, क्यों कत्तू गिर गए, क्यों कत्तू गिर गए। अब इन बच्चों को जो पैसा परिश्रम करके लाते हैं वो पैसा लाते तो बच्चों के पढ़ाई पर, परिवार के खर्च पर, अच्छा खाना पे, अच्छा कपड़ा पे खर्च होता, वो पैसा चला जा रहा है बराबर क्षत्रियों के घर में दारू के माध्यम से। वो पैसा घर में आता तो बच्चों के अच्छे खाने पे, अच्छे कपड़े में, अच्छे कॉपी किताब में खर्च होता, वो पैसा चला जा रहा है थकान मिटाने। कल हम लोग बस में आ रहे थे और एक जौनपुर का ही आदमी बैठा था। हम लोग सबसे पीछे क्योंकि लेट में गए तो पीछे खड़े होकर आ रहे थे, कुछ दूर पे जगह मिली तो मैं बैठा, फिर सुजीत को बुला के सुजीत आप भी आ जाओ बैठो। तो हमारे बगल में जो आदमी बैठा था हमने पूछा कहाँ जाना, कहे जौनपुर जाना, बड़ा टाइट होके बोल रहे। तो कुछ देर बाद कम से कम इतना से वो गुटखा निकाला। तो क्या आप दुकान खोल रखे क्या? कहे नहीं मतलब हम खाए लाए खा दे। अरे एक दिन में कम 50 टका देगा। इतना में सच्चों में इतना लिया था और जौनपुर आते आते वो सच में कम से कम 10 बार खाया होगा। 3 घंटा के रास्ता में 10 बार खाया होगा। तो हमने कहा कि आप जो ये खाते हैं कुछ कम कर देंगे तो क्या आपको कोई दिक्कत होगी? नहीं कोई दिक्कत ना है। तो भाई कुछ पैसा बचाते आप तो अच्छा होता। बार मामला अलग है। तो हमारे लोग गुटखा खाने में भी गर्व महसूस करते हैं, दारू पीने में भी। बैठ जाइए। लगता है कि अब कोचिंग का समय हो रहा है, हम लोग अलग से कहीं बैठते हैं। हाँ अच्छा मैं इस बात को पूरी कर देता हूँ कि ये जो सरकार हमारी नागरिकता पर प्रश्न चिन्ह उठा रही है, ये आने वाले समय में आने वाला है। केरला और आसाम में बातें चल रही है। अभी जल्दी ही गृह मंत्री ने कहा है कि ये कृषि कानूनों के बाद सीएए एक्ट लागू होगा। सीएए एक्ट लागू होगा, इसलिए हम लोग इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो आज की बात इतनी ही रहेगी। आज आप लोगों की मीटिंग यही रोकी जाती है। बच्चों आप लोग जाइए अपने घर पे खाना पीना खाइए, खा पी करके आइए, आप लोगों की पढ़ाई होगी। ठीक तो विवेक आप लोग